वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाने, मुल्ज़मान की जायदादों और असासों की जब्ती और सख्त सजाएं दिलाने के इक़दाम की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की हवाई अड्डों पर मौसर स्क्रीनिंग की जाए। इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकारों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयां खुशाइन हैं। यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया का वाक़या। एडिशनल सेशन जज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोजगार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। दरख्वास्त का मौक़िफ़। मैं सिर्फ आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में ना आना, किसी का ईंधन न बनना, किसी की इज्जत नीलाम करना नौजवानों को ज़ेब नहीं देता। अपनी सियासी आबियारी सोच समझ कर करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप तकसीम की तकरीब में खिताब। आइंदा साल तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप देने का ऐलान। कहा, यह तालिब इल्मों और पंजाब के आवाम का पैसा है। गुज़श्ता 76 साल में भी ये पैसा तालिब इल्मों को मिला क्यों नहीं? आज भी अपने आप को वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ कर रहे हैं। लेकिन उनमें और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में जमीन और आसमान का फर्क है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान ने जिन लोगों को इज्जत दी और इन्होंने अपनी जात के लिए पाकिस्तान की हर सालमियत को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। तहरीक इंसाफ वाले अपने मफादात के लिए मुल्क की सलामती पर हर किस्म का समझौता करने को तैयार हैं। इसराइल की मुलाजिम जमात कहती है, हमारे लीडर को बाहर निकालो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात ने मुल्क के लिए काम नहीं किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हर हाल में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इजलास में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खैरात तहसीन पेश करने से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वफाकी हुकूमत कराची के मंसूबों के लिए काम कर रही है। कोशिश है शहरियों को सहूलियात फराहम कर सके। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से 2-3 साल में मईशत तेजी से तरक्की करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। बल्गारी सेट का तोहफा तोशा खाने में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। कवायद के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में ताक़ुल। तीसरे इजलास का फैसला न हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड न देना डेडलॉक की वजह बनने लगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल में बिल्कुल शामिल नहीं। बुशरा बीबी से बैकडोर मुज़ाकरात की खबर पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करनी जरूरी है। बानी पीटीआई ने अलकादिर केस में कोई जाती फवायद हासिल नहीं किए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत गैर मयारी करार दे दी। कहा,
मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी रविश पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने असलाफ के अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। कमजोरी की बुनियाद पर पीछे नहीं हटा जाता, जद्दोजहद जारी रखी जाती है। पाराचनार में रास्तों की बंदिश और बेअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरना मौखर। 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की तरसील ताहाल ताखीर का शिकार। अशिया खुरनोश पुल से पाराचनार पहुंचाने के लिए इंतजाम। दफा 144 के तहत मरकजी शाहरा पर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। इंतजामिया के लाउड स्पीकर से रोड खाली कराने के ऐलानात। सड़कों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात का सामना। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। डीसी खुरम पर फायरिंग के वाकये की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने 2 मतलूब शरपसंद पकड़ लिए। गिरफ्तार मुलजमान फायरिंग की FIR में नामजद थे। जेर हिरासत शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग में मुलविस दहशतगर्दों के सर की कीमतें मुकर्रर करने का फैसला। जिला और मुजाफात में दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। इलाके में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कौमी असेंबली कायम कमेटी में बच्चों से ज्यादती के केसेस के लिए चाइल्ड कोर्ट्स के कयाम का बिल इत्तफाक राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली सैयदा नौशीन इफ्तिखार की जानिब से पेश बिल के तहत रेप के शिकार बच्चों के लिए चाइल्ड कोर्ट्स का कयाम होगा। ज्यादती के मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खानपुर में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। महकमा जंगलात ने 90 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। कब्जा माफिया का महकमा जंगलात की टीम पर हमला। नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। 98 एकड़ जमीन अब भी कब्जा माफिया के नरगे में। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, महकमा जंगलात की तमाम जमीन वापस लेंगे। LCs न खुलने की कोई शिकायत नहीं मिली। किसी गैर मुल्की कंपनी को मुनाफा बाहर ले जाने को नहीं रोका गया। करेंसी पर कोई दबाव नहीं है। वज़ीर खजाना की सेनेट की कायम कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। अब जो भी तरक्की होगी वो पायदार होगी। शरह नमू 6% पर ले जाएंगे। उसके लिए मालियाती वजारतों की मेहनत दरकार है। कराची में इंतजामिया की गफलत से एक और मां की गोद उजड़ गई। शाह फैसल कॉलोनी में बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। 6 साला मासूम में बाद की नमाज जनाजा पंजाब ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अफसोसनाक सानहे पर वालिदैन सदमे से निढाल। इलाक़ों में कीन सरापा एहतजाज। कहते हैं मुतादिद बार शिकायत के बावजूद गटर पर ढक्कन नहीं लगाया गया। कल का वाकया बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उससे ज्यादा और ज्यादा अफसोसनाक वो चीज है जो सियासत की जा रही है। अगर किसी को लगता है कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि जितने आपको ढक्कन चाहिए, मैनहोल कवर्स चाहिए, वो आपको दस्तयाब कर दिए जाएंगे। हम खुद बना रहे हैं। मेयर कराची का खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गली महल्लों में ढक्कनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं। यहाँ रिवाज बन गया है कि हर चीज का इल्जाम दूसरे पर डाल दें। वाक़े पर सियासत करना अफसोसनाक है। कराची की रौनकें बहाल करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। शहरियों ने खौफ की फजा को मुस्तरद कर दिया। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाक़या लकी मरवत के थाना गजी खेल की हदूद में पेश आया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया। शहीद एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। फैसलाबाद के इलाके तांदरियावाला के हवालात में 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। हमलावर थाने की दीवार फलांग कर दाखिल हुए और फायरिंग करके फरार हो गए। 3 अफराद कत्ल के मुकदमे में जेर हिरासत थे। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मदय्यत में दर्ज।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुने जाने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। जब तक मुतबादिल का इंतखाब नहीं हो जाता वो बतौर पार्टी सरबराह और वजीर आजम अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। साहियूनी फौज की रफाहत नुसरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी, मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का खान यूनुस में पुलिस स्टेशन पर भी हमला, बेघर फलस्तीनी खून जमाती ठंड में खेमों में रहने पर मजबूर। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज बागियों का हमला, बम हमले से भारतीय फौज के 10 एहलकार हलाक हो गए। जिला बीजापुर में सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर हमले में हलाक एहलकार नारायणपुर, दांतेवाड़ा और बीजापुर में ऑपरेशन के बाद वापस आ रहे थे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, इस्लामाबाद में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में पारा -9 सेंटीग्रेड पर आ गया। स्वात और कालाम में बर्फबारी से हर तरफ चांदी फैल गई। गिलगित और आजाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वेस्टइंडीज की टीम 19 बरस बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से शुरू होगा। दोनों मैचेस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज टीम का पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 रोजा मैच भी शेड्यूल है। और जनूबी अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 58 रन का आसान हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपना कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में 615 रन बनाकर आउट हुई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।